नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों हमारा ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों आपका जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा ये जो प्रैक्टिस सेशन है, आज हमारा 56 होने वाला है साथियों। इससे पहले आपने अगर 55 तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर सारा क्लास को देख सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका जो जैसे कि हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ है एलपी का हो चाहे आपका टेक्नीशियन का हो या फिर ग्रेड 3 का हो, तो उसमें से यहाँ पर आपका कलेक्शन किया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल वे में समझ रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में भी आपको कोई भी दिक्कत समस्या का सामना नहीं करने पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो साथियों आपका रीजनिंग में ग्रुप डी का पेपर में ये 30 नंबर बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट यानी कि रोल निभाने वाला है सिलेक्शन के लिए। तो आइए, और इस क्लास का अगर पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको साथियों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रेगुलर बेसिस पर आपको हम अपडेट करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और ख़ास रहने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। पहले तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे कि भोजनावकाश के दौरान 8 सहकर्मी कुछ इस तरह से ए से लेकर एच तक है, और ये जो है एक वृत्तकार जो है मेज पर वृत्तकार समान दूरी पर यहाँ पे केंद्र की ओर मूव करके यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें करना है इसको अरेंजमेंट। चलिए हम लोग 2 डायग्राम लेकर हम लोग इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको चलिए 8 सहकर्मी हैं, 8 सहकर्मी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। आप भी इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका उत्तर और हमारा उत्तर आपका जो है मैच होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। चलिए सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर क्या बोला जा रहा है साथियों कि हाँ देखते हैं, बोला जा रहा है कि बी जी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी, बी जी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी, बिल्कुल। अगला देखते हैं सी ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी, सी ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी, बिल्कुल। उसके बाद एच जो है बी के बाएं से तीसरे बाएं हाँ एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और आपको बताना है कि ई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। चलिए तो हम लोग साथियों कहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आपका यहाँ से, इस लाइन से हम जो है आपका शुरू करते हैं यहाँ से कि एच जो है बी के बाएं से कितने नंबर पर है, तो एच बी के बाएं से साथियों आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एच जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच बी के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, जी बिल्कुल, एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अगला क्या बोला जा रहा है, अगला यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि बी जो है आपका डी सॉरी जी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। बी साथियों आपका जी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी, बी जी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी। आइए बी को जी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पर इस डायग्राम में हम लोग डी यहाँ लिखते हैं और जी यहाँ लिखते हैं। चलिए हो चुका है। अगला लाइन सी ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, सी ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, सी जो है ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, सी जो है साथियों आपका सी ए और जी दोनों का देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है सी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि सी जो है ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी, यानी कि जी
और यहाँ पर आपका ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा क्या, नहीं आ रहा यहाँ पर, तो हमारा एच आ जा रहा। तो ये डायग्राम हमारा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आप फिर आगे बढ़ते हैं और अगला लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई ए का ई जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि ई हमारा कहाँ आ जाएगा, ई हमारा आ जाएगा साथियों आपका यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ई तो आपका यहाँ पर आ नहीं सकता है यहाँ पर। ठीक, तो अब जो हमारा बच गया है, कौन सा हम लोग का लेटर बचा हुआ है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ। तो एफ नहीं आया है, एफ कहाँ पर आ जाएगा, एफ आपका आ जाएगा साथियों आपका बी का ऑपोजिट में। ठीक है, आ चुका है बी आपका, बी का ऑपोजिट में एफ आ चुका है। अब हमें क्या बोला जरा कि ई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, आइए देखते हैं ई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। तो ई हमारा कहाँ साथियों, ई हमारा है यहाँ पर। ठीक, ई हमारा यहाँ पर है और इसके दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो इधर से हमें चलना पड़ेगा। इधर से चलेंगे तो हमारा दाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर हो जाएगा साथियों आपका जी। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हम लोग का जी दिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी का उत्तर भी जो है ऑप्शन नंबर एक निकल के आया होगा, जो कि यहाँ पर साथियों आपका जी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। यानी कि जी जो है ई के राइट साइड से कौन सा स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और ये रहा आपका तीसरा स्थान। ठीक है, सभी का मुख कहाँ कौन सा डायरेक्शन में है, तो सभी का मुख साथियों आपका अंदर की ओर है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। चलिए, तो ये प्रश्न आ चुका है आपका स्क्रीन पर, जो कि साथियों आपका किससे रिलेटेड है, तो ये साथियों आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। यानी कि कह सकते हैं कि यह सिलोजिज्म का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और उत्तर दीजिए कि उस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। चलिए फिर कथन में क्या बोला जा रहा है साथियों कि यहाँ पर कुछ सूटकेस जो है आपका पाउच है। चलिए, कुछ सूटकेस क्या है आपका पाउच है। चलिए, अब अगला क्या बोला जा रहा है कि कुछ बैग आपका पर्स है। ठीक, कुछ बैग आपका क्या है, आपका पाउच है, सॉरी, कुछ बैग आपका क्या है, पर्स है। ठीक, कुछ बैग आपका पर्स है और सभी क्या है, पाउच जो है पर्स है, सभी पाउच। यानी कि पाउच को हम लोग क्या लिखते हैं, पाउच को पी एच लिखते हैं। ठीक है, पाउच को पी एच लिखते हैं और सभी पाउच जो है क्या है आपका पर्स है, सभी पाउच जो है वो आपका क्या है, पर्स है, यानी कि पी एस, पर्स को हम लोग जो है पी एस लिख दिए। ठीक, और आपसे क्या बोला जा रहा है कि कुछ बैग जो है आपका पर्स है, कुछ बैग आपका क्या है साथियों, आपका कुछ बैग आपका पर्स है। ये हमारा पूरा डायग्राम आपके लिए कंप्लीट हो चुका है इसके ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष आपका क्या निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। पहला निष्कर्ष तो हमारा क्या बोला जा रहा है कि कुछ सूटकेस आपका पर्स है। आइए सूटकेस और पर्स के बीच में हम लोग का कुछ रिलेशन है क्या देखते हैं। सूटकेस कहाँ है, तो सूटकेस ये रहा साथियों का, सूटकेस ये रहा। अब क्या है, पर्स, तो पर्स को हमने क्या माना है, तो पर्स को साथियों आपका पी एस माना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि सूटकेस सॉरी हाँ सूटकेस और यहाँ पर पर्स के बीच में हम लोग का क्या कुछ रिलेशन बन रहा है, देखते हैं। तो सूटकेस और साथियों आपका क्या पर्स, हाँ, तो ये वाला जो है साथियों आपका कॉमन आ रहा दोनों में। तो यानी कि कह सकते हैं बिल्कुल, यानी कि कुछ सूटकेस आपका पर्स है, बिल्कुल भैया यहाँ पर कुछ सूटकेस आपका पर्स है। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है साथियों, देखते हैं। अगला बोला जा रहा है कि निष्कर्ष में दूसरा निष्कर्ष, कुछ पर्स आपका बैग है। आइए देखते हैं पर्स और बैग के बीच में हम लोग का क्या रिलेशन है। तो पर्स कहाँ है, तो पर्स हम लोग का ये वाला पर्स का दायरा है
और पर्स और बैग के बीच में हम लोग का क्या रिलेशन है, ठीक है, पर्स और बैग के बीच में ये रहा आपका बैग। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर भी हम लोग का ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी कि कुछ पर्स आपका बैग है या फिर कुछ बैग आपका पर्स है, दोनों ही हम लोग का कथन आपका सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा भी निष्कर्ष साथियों आपका क्या हो रहा, आपका बिल्कुल सत्य निकल के आ रहा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा निष्कर्ष पर कि सभी पर्स जो है आपका पाउच है क्या, सभी पर्स, पर्स कौन वाला है, तो पर्स आपका साथियों ये वाला देख सकते हैं, पर्स हम लोग का कौन वाला है, तो पर्स हम लोग का ये पूरा बाहर वाला, ठीक है। सभी पर्स आपका पाउच है क्या, पाउच कौन सा है, पाउच आपका ये अंदर वाला है। तो ये बाहर वाला कभी भी पूरा अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा पूरी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर, जहाँ पर साथियों हम लोग का दिया हुआ रहेगा कि ऑप्शन सॉरी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है वही हमारा सत्य होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में जहाँ पर साथियों 1 और 2 दोनों निष्कर्ष जो आपका अनुसरण करता है, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी का उत्तर साथियों यहाँ पर केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल सही जवाब निकल के आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। तो ये रहा कुछ इस तरह से। हाँ, तो यहाँ पर सभी संख्या केवल एक अंक की, अच्छा अंक की संख्या है, ठीक है। चलिए अब चलिए देखते हैं यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका व्यवस्थित किया गया है। अब इस सीरीज में आपको क्या बोला जा रहा है कि इस व्यवस्था में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे कितने इवन नंबर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले आपका क्या आना चाहिए, आपका सिंबल आना चाहिए जी, यानी कि सम संख्या और सिंबल के यहाँ पर जोड़ा होना चाहिए। पहले क्या होगा, आपका सिंबल होगा, उसके बाद आपका सम संख्या होगा। आइए देखते हैं सिंबल और सम संख्या का जोड़ा ऐसे कितने हैं, एक है। सिंबल और सम संख्या, 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 तो कितने ऐसे निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का टोटल जो है अब तक कितने निकल कर आया है, तो 1 2 3 4, तो इतने ऐसे कितने पैटर्न बन रहे हैं, तो साथियों आपका 4 बन रहे हैं। आइए देखते हैं 4 कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हम लोग का तीनों अगर एलिमिनेट हो चुका है तो अगला जो हमारा बचा है वही हमारा उत्तर होना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब, जहाँ पर 4 जोड़ा हम लोग के यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, तो बताइए साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपसे उत्तर क्या निकल कर आ रहा है आपका, ये हमें देखने वाली बात है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को अरेंजमेंट करना होगा कि ए क्या बोला जा रहा है आपसे, बी से बड़ा है, और साथियों यहाँ पर सी जो है बी से बड़ा या बराबर है, ये आपसे बोला जा रहा है। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि क्यू जो है ए से बड़ा या बराबर है, क्यू आपका ए से बड़ा या बराबर है जी, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और क्यू साथियों आपका पी से बड़ा है, क्यू आपका पी से बड़ा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। अब हमें रिलेशन ढूंढना है, तो रिलेशन आप यहाँ से अगर ढूंढने निकलेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे कि इधर वाला पार्ट से इधर वाला पार्ट का आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, पहला, ठीक। अब उसके बाद आप क्या पाएंगे, हाँ, अब यहाँ से आप पाएंगे ये चीज़ कि अब ये वाला पार्ट, चलिए और एक बार देख लीजिए, ये वाला पार्ट और साथियों इधर वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी रिलेशन जो आपका नहीं बनने वाला है। पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब समझते हैं कि यहाँ पर निष्कर्ष में आपसे क्या बोला जा रहा है कि पी जो है बी से बड़ा या बराबर है। बी कहाँ है, बी है साथियों हमारा
यहाँ पर, बी हमारा यहाँ पर है और पी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो पी हमारा यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही हमने यहाँ पर बता दिया है कि इधर वाला पार्ट यानी कि यहाँ से और इन दोनों के बीच में हम लोग का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये साथियों यहाँ पर आपका बाउंड्री के ठीक इस पार और उस पार है, तो ये कहा जाएगा आपका पी और बी के बीच में कोई भी रिलेशन आपका नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपका इनिंग ब्रेक हो चुका है। ठीक, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे निष्कर्ष पर। तो साथियों जब हमने दूसरे निष्कर्ष की ओर ध्यान आकर्षित किए तो अब हमें क्या पता चला, देखते हैं कि बोला जा रहा है कि Q जो है C से बड़ा है। आइए देखते हैं Q और C के बीच में हम लोग का क्या रिलेशन बनता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि Q और क्या, हाँ Q और C के बीच में। तो साथियों यहाँ पर ये रहा हम लोग का C, Q कहाँ पर है, तो ये रहा आपका Q। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपका बाउंड्री के इस पार और उस पार के बीच में आपको कोई भी रिलेशन नहीं बनने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं कि C और Q के बीच में हम लोग का कोई भी रिलेशन आपका नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका ब्रेक हो चुका है। तो क्या हो जाएगा साथियों, ना तो हमारा एक अनुसरण करता है, ना ही आपका दो अनुसरण करता है, यानी कि जिस भी ऑप्शन में हमारा ना तो एक ना तो दो रहेगा वही हमारा बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं फिर कौन सा ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ है। तो साथियों यहाँ पर ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया है, ना तो आपका ना तो आपका एक ना ही दो आपका अनुसरण करता है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो आशा करते हैं कि एकदम बिल्कुल सिंपल और सरल वे में आपको समझाया जा रहा, तो समझने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा। क्वेश्चन बड़ा ही यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर आपको समझने में भी आता, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि नहीं आनी चाहिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको सिंबल का परिवर्तन करना है, यानी कि चिन्ह को परिवर्तन करना है और देखना है कि कौन सा साथियों यहाँ पर ऑप्शन में सिंबल का परिवर्तन करने के बाद आपका बराबर के राइट साइड में आपका जो उत्तर है वो 20 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी साथियों आपका प्रश्न आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको क्या करना होता है, तो उसमें सिर्फ आपको देखना होता है कि कौन सा हम लोग का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको बैठाना होता है। आप तो एक काम कर सकते हैं, नीचे से बैठा सकते हैं या फिर आप ऊपर से जो है आपका चेक कर सकते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग साथियों आपका पहले चौथा ऑप्शन को देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन में क्या है, तो चौथा ऑप्शन में आपको पहले गुना है और उसके बाद आपका भाग है। आइए चौथा ऑप्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर बराबर के उस पर आपका 20 आ रहा कि नहीं आ रहा, ये हमें देखने वाली बात है। तो साथियों क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ तो गुना का जगह हमें क्या करना पड़ेगा, गुना का जगह आपको भाग करना पड़ेगा और भाग के जगह हमें जो है आपका गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका गुना का जगह हमने भाग कर दिया, भाग के जगह अब हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, और बाकी तो जो है आपका सेम रहेगा, उसमें कोई आपको परिवर्तन नहीं करना है। चलिए बराबर के इस पर आपका 20 आना चाहिए। देखते हैं 3 चौके 12, तो यहाँ पर 4 चौके 16, 16 अच्छे कितना होता है, 16 अच्छे 22 होता है। 22 में से अगर -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका 20 बराबर 20 जो आपका आ रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS हमारा यहाँ से प्राप्त हो रहा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का निकल के आ रहा है। तो जहाँ पर हमने क्या किया, हमने साथियों यहाँ पर आपका गुना और भागा को यहाँ पर परिवर्तन करने के बाद हमारा लेफ्ट यानी कि LHS बराबर RHS आपका निकल के आ रहा, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि नीचे से या फिर ऊपर से आपको चेंज यानी कि परिवर्तन करके देखना होता है। जिस भी ऑप्शन में आपका उत्तर आएगा वही हमारा सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका क्या आ रहा है उत्तर। चलिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है क्या,
नहीं, ये रैंकिंग का प्रश्न है। आइए देखते हैं। अविनाश, एक बार ट्राई कीजिए। अविनाश क्या बोला जरा आपसे, कक्षा में शीर्ष से 11वां स्थान पर है। चलिए, अविनाश जो है साथियों आपका ऊपर से 11 नंबर पर है, ठीक है, ऊपर से आपका 11 नंबर पर है। और ईरा जो है नीचे से 7वें स्थान पर है। ईरा साथियों आपका नीचे से 7वें स्थान पर है। यदि आपसे क्या बोला जा रहा है आपसे कि यदि उनके स्थान परस्पर बदल जाते हैं तब अविनाश शीर्ष से क्या होता है, आपका शीर्ष से 15वें स्थान पर होता है। और ईरा आपका कितना नंबर पर होता है, ईरा जो है आपका नीचे से 11वें स्थान पर होगी। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि परीक्षा में कुल कितने कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए फिर देखते हैं साथियों यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है। आइए देखते हैं क्या करना होगा। हमें परिवर्तन करना होगा बाद में, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा साथियों आपका ऊपर से अविनाश आपका 11वां स्थान पर है। और अब क्या करना होगा, अब हमें नीचे से आपको क्या करना होगा, नीचे से आपको ईरा जो है नीचे से आपका कितना नंबर पर है, अविनाश, अच्छा नीचे से साथियों ईरा जो है आपका 7वें स्थान पर है, ठीक है, ये 7वें स्थान पर हर कौन है, ये आपका ईरा है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम साथियों अब जो है यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, हाँ यहाँ पर चेंज करने बोल रहा। जब यहाँ पर परस्पर बदलते हैं अपना स्थान तो अविनाश क्या होता है, शीर्ष से 15वें स्थान पर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब साथियों आपका जब स्थान हमने परिवर्तन कर दिया है तो स्थान परिवर्तन करने के बाद आपका क्या हो रहा साथियों, स्थान परिवर्तन करने के बाद आपका हो जा रहा है, अविनाश शीर्ष से 15वें स्थान पर है और ईरा आपका क्या हो रहा, ईरा आपका नीचे से 11वें स्थान पर हो रहा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होता है, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ तो साथियों अगर पहले ही अगर हम यहाँ पर अगर एक दूसरे को अगर क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि अगर हम लोग पहले ही अगर इसको क्रॉस कर दिए, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके अगर आर पार कर दिए, तो अब अगर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अब पीछे चला जाएगा। तो ये डायग्राम जो है हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका यह डायग्राम आपका ऐसे नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है साथियों। क्या हो जाएगा, इसका जब चिन्ह परिवर्तन हो रहा है तो चिन्ह परिवर्तन होने के बाद ये कहाँ आ जा रहा है, ये आपका 15वें स्थान पर आ जा रहा है, ठीक। और ईरा जो आपका नीचे से 7वें स्थान पर थी, ईरा का स्थान परिवर्तन करने के बाद क्या क्या हो रहा है, ईरा आपका यहाँ पर 11वें स्थान पर चली जा रही है, ठीक है, 11वें स्थान पर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से क्या पा रहे हैं हम लोग यहाँ से ये चीज़ पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पर 11 से 15 हो रहा है, यहाँ पर 7 से आपका 11 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर दोनों में साथियों आपका 4 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 4 बढ़ रहा है, यहाँ से हम लोग को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ से आपको बताना है, अगर यहाँ से यहाँ तक अब हमारा कितना नंबर हो चुका है अविनाश का, अब हमारा 15 नंबर हो चुका है। तो अब नीचे की ओर कितने व्यक्ति हैं, नीचे की ओर कितने व्यक्ति हैं, अगर साथियों ये नीचे से ईरा जो है 7वें स्थान पर है तो हम कह सकते हैं कि नीचे हमारा और 6 यहाँ पर जो है व्यक्ति हैं, बिल्कुल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो हमें निकालना है कि यहाँ पर कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है उत्तर यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 15 अच्छे 21। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से साथियों, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, जहां पर आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो दिया गया है खाली जगह, वहाँ पर आपको कौन सा संख्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए फिर बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है। 0, 7, 26, 63, 124 और प्रश्न चिन्ह। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पर संख्या को देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि गैप साथियों कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ से पहला में आपको कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका 7 देखने को मिल रहा है। ठीक, 0 से 7 हो चुका है। अब 7 से यहाँ पर कितना हो चुका है, 7 से हो चुका है साथियों यहाँ पर आपका कितना, 7 से हो चुका है आपका 26। तो यानी कि क्या कह सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कह सकते हैं साथियों कि कितना बढ़ रहा है, हाँ 19, 7, 26 हो जाएगा, यानी कि 19 बढ़ रहा है। ठीक, अगला में देखा जाए तो कितना हो रहा, 13 से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, 5, 5 से 2 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला उसी तरह से देखते हैं, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1, और अब हमारा 12 से 6 जाएगा तो 6 बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो अब हमारा यहाँ पर क्या बढ़ने वाला है ये हमें देखना है। ठीक है, हाँ तो अब चलिए साथियों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब ये कुछ आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ से, ये हमें देखने की आवश्यकता है। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कितना कितना बढ़ रहा है, 7। 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, 7 को अगर आप ठीक है, 3, 3, 9, 27, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 13 से 13 से 6 हो जाएगा 7। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंतर हमने गलत निकाला। 13 से अजय 6 जाएगा तो 7 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बचा कितना, 5। अरे ठीक, तो 5 से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब कौन सा पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा है ये हमें देखने की आवश्यकता है। तो साथियों यहाँ से आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ से हमें जो है कोई लॉजिक साथियों आपका समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, हाँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम लोग साथियों 1 का क्यूब करके 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा 0 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल, अब उसी तरह से अगर 7 है तो 7 का 7 है तो 7 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 7 का करने के लिए अब जो है 2 का क्यूब माइनस 1 कर सकते हैं। बिल्कुल, ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है यहाँ तक। अगला उसी तरह से देखते हैं कि 3 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 26। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल साथियों, आपका ये लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल आपका काम कर रहा है। उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला में 4 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 63 निकल के आ रहा। उसी तरह से हमारा 5 का क्यूब और माइनस 1 यानी कि 124। अब अगला हमारा क्या है, अब हमारा बारी है साथियों यहाँ पर 6 का क्यूब माइनस 1, तो यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है। और 216 से 1 कम कितना हो जाएगा आपका, 215 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों आपका 215। क्या हो जाएगा आपका 215, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर लॉजिक हमारा यहाँ से क्लियर हो चुका है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहला संख्या का क्यूब -1, ठीक उसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते गए, प्रत्येक का क्यूब -1 करते गए तो हमारा जो यहाँ पर अगला निकल के आ गया आपका 6 का क्यूब -1 यानी कि 215। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो
आ गया है आपका अगला प्रश्न, जहाँ पर 6 संदूकों को यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है कि ऊपर एक के ऊपर एक यहाँ पर रखा गया है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके यहाँ से नहीं रखा गया है, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर MNOP क्यों दिया गया है इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं किया है, कहीं पर भी कोई भी बैठ सकता है। चलिए कितने हैं यहाँ पर 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 सीरीज लेते हुए चलेंगे, ताकि हमें जो है अगर एक कोई सा भी सीरीज अगर कैंसिल भी हो जाता है तो दूसरा सीरीज से हम लोग क्या करते हैं उसको हल करेंगे। देखते हैं, सर्वप्रथम हमें एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। संदूक N और N और संदूक R के बीच केवल एक संदूक है, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों, आपसे बोला जा रहा है कि N और R के बीच में केवल एक है। उसी तरह से अगला बोला जा रहा है कि संदूक Q संदूक N के ठीक नीचे है, Q N के ठीक नीचे है, ठीक। Q जो है N के ठीक नीचे है, Q आपका N के ठीक नीचे है। N और R के बीच में आपका N और R के बीच में हमारा जो है एक संदूक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं N और R के बीच में एक संदूक है। ऊपर भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर अगर ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका खाली जगह होगा। यहाँ पर 2 कंडीशन आपको चलने वाला है। तो हाँ, अगला क्या बोला जरा आपसे कि Q और M के बीच में 2 संदूक है। Q और M के बीच में हमारा जो है 2 संदूक है, Q और M के बीच में हमारा 2 संदूक है, यानी कि यहाँ पर अगर M हो जाएगा तो Q और M के बीच में हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 2 संदूक है, ठीक। Q और 1 2 3 4 5 तो यहाँ से आ चुके हैं। संदूक P, क्या बोला जरा आपसे कि संदूक P के ऊपर कोई भी संदूक नहीं है, तो यानी कि हमारा P पता चल गया कि सबसे ऊपर बैठा है, P सबसे ऊपर बैठा है। अब अगर इसको हम लोग साथियों क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर अगर बैठा देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर N को बैठा दिए, उसी तरह से यहाँ पर अगर Q को बैठा दिए, यहाँ पर R को बैठा दिए, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा। और अब ये हमारा जो जगह खाली है यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका O आ जाएगा, बिल्कुल। तो अब हमारा यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ देखना है कि अब निकालना क्या बोला जा रहा। संदूक R के नीचे, अच्छा संदूक R नीचे से तीसरे, अच्छा R नीचे से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल आपका तीसरे स्थान पर है। तो आपको बताना है कि कौन सा संदूक जो है ऊपर से तीसरे स्थान पर है। ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे ऊपर से तीसरे स्थान पर आपका Q आपको नज़र आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, आपका एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि Q आपके लिए निकल के आ रहा है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर बस सिर्फ आपको क्या करना है, बस सिर्फ यहाँ पर आपको जिस तरह से यहाँ पर दिया गया उस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को हल किया, तो आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या पूछा जा रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि साथियों आपका रिलेटेड है आपका किससे, तो ये रिलेटेड है, हाँ तो ये कैलेंडर से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। 8 मार्च 2013 को बुधवार था, तो आपको बताना है कि 8 मार्च 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 2013 से 14, तो जब साथियों आपका डेट सेम है, तो डेट सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक दिन अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा अगला जो है क्या हो जाएगा, अगला हमारा बार निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी तारीख को अगला साल हमारा कौन सा तारीख हो जाएगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। जब भी साथियों आप एक नॉर्मल ईयर से एक नॉर्मल ईयर पर चलते हैं तो हमारा कितना दिन बढ़ता है, तो सिर्फ आपका एक दिन बढ़ता है, यानी कि बुधवार से अब क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा साथियों आपका 8 मार्च 2024 जो है ये हमारा हो जाएगा आपका गुरुवार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका गुरुवार, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है।
चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि कथन में हाँ कुछ स्केच पेन इंक कुछ स्केच पेन क्या है आपका इंक पेन है, बिल्कुल। कुछ पेंसिल आपका मार्कर है और सभी इंक पेन मार्कर है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। आप भी एक बार ट्राई कीजिए, इसका उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है ये देखने वाली बात है। कुछ स्केच पेन इंक पेन है। कुछ स्केच पेन को ई लिख देते हैं, ठीक। अच्छा स्केच को एस लिखते हैं, अच्छा चलिए ई लिख देते हैं। कुछ स्केच पेन इंक है, नहीं स्केच को एस लिखते हैं। कुछ स्केच पेन क्या है आपका इंक है, तो इंक को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक। कुछ पेंसिल आपका मार्कर है, कुछ पेंसिल आपका मार्कर है। सभी इंक जो है आपका क्या है, सभी इंक पेन मार्कर है, ठीक। सभी इंक पेन क्या है, सभी इंक पेन आपका मार्कर है, सभी इंक पेन आपका मार्कर है। और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कुछ पेंसिल आपका मार्कर है, कुछ पेंसिल आपका क्या है, कुछ पेंसिल आपका मार्कर है। ये हमारा डायग्राम अब तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखने की आवश्यकता है कि निष्कर्ष में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला निष्कर्ष कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है कि कुछ मार्कर आपका स्केच पेन है। चलिए मार्कर पेन और स्केच पेन के बीच में हम लोग का क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। स्केच पेन कहाँ पर है, तो स्केच पेन हमारा यहाँ पर है और मार्कर कहाँ है, तो मार्कर आपका यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में कोई जगह आपका कवर हो रहा, बिल्कुल भैया यहाँ पर जगह आपका कवर हो रहा। आप देख सकते हैं मार्कर और स्केच पेन के बीच में हम लोग का रिलेशन बन रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निष्कर्ष एक आपका बिल्कुल सत्य है। अब चलिए देखते हैं कि कुछ स्केच पेन पेंसिल है क्या, कुछ स्केच पेन आपका पेंसिल है क्या। देखते हैं स्केच पेन ये रहा आपका स्केच पेन और पेंसिल कहाँ पर है, तो पेंसिल आपका यहाँ पर है। तो आप पाएंगे इन दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन आपका नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ स्केच पेन पेंसिल है क्या, नहीं कुछ स्केच पेन आपका पेंसिल नहीं है। कुछ मार्कर आपका इंक है क्या, कुछ मार्कर इंक है क्या। मार्कर और इंक के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका मार्कर, हाँ तो मार्कर कहाँ पर है, तो हमारा ये मार्कर हमारा ये रहा, ठीक है। और मार्कर और हाँ कुछ मार्कर आपका इंक पेन है क्या, बिल्कुल। सभी इंक अगर आपका मार्कर है तो कुछ मार्कर तो इंक तो हो ही जाएगा, ठीक। ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, पूरा आपका मार्कर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये तीसरा भी हमारा अनुसरण करता है, यानी कि 1 और 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल कर आएगा। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का 1 और 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। 1 और 3 अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर साथियों आपका 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। तो प्यारे साथियों इसी तरह से हम लोग का आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपने साथियों इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी करते चलिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं और इस क्लास से आपको बहुत कुछ जो है आपको सीखने को मिल रहा है, ऐसा हम आशा करते हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग इसी तरह से नए और खूबसूरत से सेशन में हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।